गाइस जब किसी का रिश्ता टूट रहा होता है ना तो दोनों पार्टियां अपने ईगो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने एटीट्यूड में होती हैं। तब तो वो बोल देती हैं कि हाँ तुम जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गाइस एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपका रिलेशनशिप टूट रहा हो तो आपका 100% दीजिएगा उसको, उसे बचाने के लिए। क्योंकि आज नहीं, आज के 2 साल बाद और आज के 10 साल बाद आपको कहीं रिग्रेट ना हो जाए कि मैं ऐसा कर लेता तो शायद ऐसा हो जाता, मैं ऐसा कर लेता तो शायद ये बच जाता। तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए ना जो आपसे बन पड़े आप वो 100% करिए। शायद हो सकता है आपका रिश्ता बच जाए। और आप हमेशा एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए, रिमेंबर वन थिंग, कि अगर बात बड़ी हो तो रिश्ता को भूल जाना चाहिए, अगर रिश्ता बड़ा हो तो बातों को भूल जाना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात हो गई है आपके बीच में जो आपको लगता है कि कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो जाए, ये रिश्ता कितना भी आगे क्यों ना चला जाए, पर मैं इस बात को कभी नहीं भूल पाऊंगी या भूल पाऊंगा, तो आपको उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये आज नहीं तो कल ये चीज़ माफ़ कर देने लायक तो है, आप आज आने वाले 5 साल में ये चीज़ को भूल जाएंगे, तो प्लीज़ आप रिश्ते को मत खोइए। क्योंकि रिश्ता बहुत कीमती होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत एफर्ट से मिलता है, और जितना समय आप दे चुके हैं वो समय कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। तो कृपया करके आप उस रिलेशनशिप को आगे ही लेकर जाइए। क्योंकि रिलेशनशिप जो होता है, आपको व्यक्ति आपको कई मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको आपको दूसरा व्यक्ति भी मिलेगा ना, तो आपको हमेशा एक ही चीज़ रियलाइज होगी, आप उस व्यक्ति के साथ भी रहोगे ना तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। क्योंकि आपका 50% जो माइंड है ना आपका वही रहेगा उसी व्यक्ति के साथ। आप इस व्यक्ति के साथ भी क्लोज होंगे या कुछ भी करेंगे तो आपको ये दिमाग में वही व्यक्ति चल रहा होगा। और कभी भी जब ये सामने वाला व्यक्ति है जो कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत करता है या फिर वो चीज़ें करेगा जो आपको नहीं पसंद है, तो आपको हमेशा वो पुराना रिश्ता याद आएगा कि यार कम से कम वो हर चीज़ करता लेकिन वो ये काम नहीं करता, ये गलतियाँ वो उसमें नहीं होती। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जो होता है परफेक्ट कोई भी नहीं होता है दुनिया में। आप कोई भी बंदे को उठा लीजिए, किसी भी बंदी को उठा लीजिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप जो होता है वो एडजस्टमेंट का ही नाम है। आपको जो चीज़ें स्टार्टिंग में अच्छी लगती हैं वो आपको बाद में चल के बुरी लगने लगती हैं, और ये चीज़ आप हर किसी के साथ ही होगा। आपको जो जो आज 5 साल बाद आप ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, 1.5 साल बाद जो चीज़ें फेस कर रहे हैं, वही सेम चीज़ें आप दूसरे पार्टनर को लेके फेस करेंगे। और ये भी हो सकता है कि उसको लेके ज़्यादा फेस करें, क्योंकि आप जितना घुल मिल गए हैं इस रिलेशनशिप में, ये दोनों पार्टनर आपस में। तो आप हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि रिलेशनशिप जो होता है वो एफर्ट्स डालने से ही चलता है। अगर कहीं कोई कमी आ रही है तो एफर्ट्स में कमी आ रही है। अगर कहीं कोई चीज़ें खत्म होने पे तुली हुई हैं तो वो कुछ कहीं ना कहीं हमने गलती की है उस वजह से। आप हमेशा याद रखिए, रिलेशनशिप जो होता है वो एक गलती से नहीं टूटता है। जो सामने वाला पहले ही डिसाइड कर लेता है कि जो ये पर्सन है ये अब वो वैसा रहा ही नहीं जो उसे चाहिए था। कई सारी गलतियों को नज़रअंदाज करने के बाद जो ज्वालामुखी फूटता है उस चीज़ से रिलेशनशिप खत्म होता है। तो आप हमेशा छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपके पार्टनर को कोई चीज़ नहीं पसंद है तो उस चीज़ को मत कीजिए। और जो जिस तरीके से हम गुस्सा दिखाने में कोई कसर नहीं करते ना, दिल में जो कुछ होता है वो निकाल देते हैं, सामने वाले के सामने रख देते हैं। और एक बार नहीं 1000 बार जब जब गुस्सा आएगा, जब जब हम दोनों के बीच में बहस होगी, तो हम बहस में कोई कसर नहीं करते हैं। और हम याद कर करके कि हाँ वो उस समय वो हुआ था तो वो भी मुझे बुरा लगा था, उस समय वो हुआ था तो वो भी मुझे बुरा लगा था। एक एक चीज़ हम सामने रखते हैं। तो हमेशा जब प्यार करने की बारी आए तो हमेशा एक एक चीज़ उसकी सामने रखिए कि आपकी ये चीज़ भी मुझे पसंद है, आपकी ये खासियत मुझे पसंद है, आप में ये चीज़ अच्छी है, आप में वो क्वालिटी अच्छी है। जब हम प्यार दिखाते हैं तो हम ये क्यों सोच लेते हैं कि सामने वाला समझ जाएगा। हम क्यों जो प्यार है उसको सामने रखना चाहिए, और एक बार नहीं 1000 बार बोलना चाहिए। जब आपको उस चीज़ को जब आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो आपको बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने वाले का खाना अच्छा लगा आपने बोल दिया नहीं, सामने वाले में एफर्ट्स डाले हैं और वो चाहता है कि आप तारीफ में एफर्ट डाल दें। बहुत मुश्किल नहीं होता है रिश्ता निभाना, रिश्ते को टूटने के बाद बहुत मुश्किल होता है बिना उस चीज़ के रहना। तो आप हमेशा याद रखिए गाइस कि बिना रिश्ते के आपकी जीवन कैसे चलेगा। आप हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि रिश्ता निभा पाना इतना आसान है, इतना बस 2 चीज़ें आपको करनी है और वो सब चलता रहेगा, नॉर्मल हो जाएगा। एक सॉरी से अगर काम बन रहा है, अगर प्यार दिखाने से काम बन रहा है, तो फिर क्यों उस रिश्ते को तोड़ना? ऑलरेडी आप इतना टाइम दे चुके हैं उस चीज़ को, तो फिर क्यों आप नए शख्स को आप फिर ढूँढेंगे? आप यू फाइंड समवन बेटर देन हर या बेटर देन हिम, ठीक है? तो आप वो लोग जब आपकी लाइफ में आएँगे, फिर आप स्टार्टिंग से उनको पूरी कहानी बताओगे, आपको जानेंगे, समझेंगे, आप उनको जानेंगे, समझेंगे। फिर आपके सेम 2, 4, 5 साल उसी चीज़ में निकल जाएँगे। फिर आगे चल के सेम बोरिंग चीज़ें आने लगेंगी आपकी लाइफ में, और तब आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, मैं जिसको छोड़ चुका हूँ वो बेटर था इनसे। तो प्लीज़ आपके रिश्ते को हमेशा बचाने की कोशिश करें, अगर बात इतनी बड़ी नहीं है तो।